सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़े गई गाड़ी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, बिहार के अंदर 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो वोटिंग हुई है उसकी गिनती कल 14 नवंबर को होने वाली है। बिहार की सत्ता किसके हाथों में होगी, बिहार की सत्ता की बागडोर किनके हाथों में जाने वाली है, इस बात का खुलासा कल हो ही जाएगा साथियों। लेकिन अब जिस समय ये बात चर्चा में है कि बिहार की गिनती कल शुरू होगी, लेकिन जनता ये सवाल उठा रही है कि ये जो गिनती कल होने जा रही है ये चुनाव आयोग कितनी निष्पक्षता के साथ करवाता है साथियों, और उनकी ये बात उठाना भी वाजिब है क्योंकि बिहार के अंदर अलग अलग जो मतगणना केंद्र है वहां से अलग अलग अपडेटें आ रही हैं। आप भी हैरान रह जाएंगे साथियों कि किस किस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। आप देखेंगे कि पहले चरण में जो 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे उन सीटों पर आप देखेंगे वोटिंग हुई थी, उस दौरान किस तरीके की बातें निकल कर आई थी। ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, भ्रष्टाचार और गड़बड़ी जैसे आरोप लगाए जा रहे थे कि ईवीएम जो है वहां पर बहिष्कार किया गया है, वोटर्स वोट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें संदेह है कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जा रही है। अब यही बात साथियों जो लगातार जो एनडीए है और जो बहुमत इनके पक्ष में जो दिखाया जा रहा था उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब प्रेजेंट के अंदर बिहार के अंदर 3 से 4 ऐसे मतगणना केंद्र है जहां से एक अपडेट निकल कर आई है साथियों। आप देखेंगे कि रोहतास जो जिला है वहां का जो सासाराम मतगणना केंद्र है यहां से एक बड़ी अपडेट आ रही है। यहां इस मतगणना केंद्र पर जो जनता खड़ी है साथियों उसका हम वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। काफी लोग वहां पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि सासाराम मतगणना केंद्र पर एक ट्रक आता है और अंदर जाता है मतगणना केंद्र में। जो लोडेड ट्रक था उसके अंदर बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीनें थी जो कहीं से तैयार होकर आई हैं, और ये लोग जो पोल दिखा रहे थे, ये लोग जो सर्वे दिखा रहे थे, उस सर्वे को सही साबित करने के लिए ये ट्रक लाया गया है। आप वीडियो को देखें और खुद विश्लेषण करें साथियों कि ये बिहार के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़े गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। सभी भाइयों से निवेदन है मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है? वोट चोर गद्दी छोड़। क्या चुनाव आयोग का यही दायित्व बनता है? क्या शासन प्रशासन का यही दायित्व बनता है कि वो इस तरीके से जो वोटिंग हुई है उनकी गिनती करवाएंगे? तो साथियों, इस समय चुनाव आयोग और वहां का प्रशासन सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है। बिहार के सासाराम मतगणना केंद्र है, वहां से लाइव वीडियो चलाई गई है साथियों। काफी जो लोग वहां पर एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे, वो बार बार ये मांग कर रहे थे कि जो ये ट्रक अंदर गया है, ये ट्रक आखिर अंदर गया क्यों है? इस ट्रक को चलाने वाला ड्राइवर कहां पे है? ये जब एक व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता तो फिर ये ट्रक भरा हुआ ट्रक अंदर कैसे गया है? इसको लेकर आरजेडी की तरफ से एक्स हैंडल पर भी ट्वीट किया गया है साथियों, और शासन प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आप देखेंगे कि जो एक्स हैंडल पर आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है साथियों, क्या लिखा गया है कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा ट्रक सासाराम रोहतास जिले के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना
और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद है? पूरा फुटेज जारी किया जाए और ट्रक में क्या था, प्रशासन ये हमें बताए। साथियों, आप देखेंगे कि आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि ये जो ट्रक अंदर गया था, आखिरकार इस ट्रक में था क्या, और इसके जो ड्राइवर थे उन्हें क्यों भगा दिया गया, और शासन प्रशासन ये बता क्यों नहीं रहा है कि ये ट्रक क्यों लाया गया अंदर। जब एक व्यक्ति की एंट्री मतगणना केंद्र पर नहीं होती और ठीक चुनाव के 1 दिन पहले इस तरीके की घटना सामने आना, साथियों, चुनाव आयोग और वहां का प्रशासन संदेह की कैटेगरी में खड़ा होना वाजिब है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि वहां की जो जनता है वो जिस तरीके से जो चुनाव आयोग और प्रेजेंट की सरकार पर जिस तरीके से सवाल उठा रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मशीनों के साथ गड़बड़ी करवा सकते हैं, ये लोग सत्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। जो एग्जिट पोल उनकी थी उसको ये सही साबित करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। जब इन लोगों को सत्ता का डर सताने लगा है, बिहार की जनता इनको जवाब देने लगी है, तो इन लोगों को डर है कि ये कहीं सत्ता से बाहर ना हो जाए, कहीं इन्हें हार का मुंह ना देखना पड़े, इसलिए ये लोग इस तरीके की करतूत कर रहे हैं साथियों। और साथ में सीसीटीवी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि 2 बजे से यहां सीसीटीवी बंद है। इसको लेकर आरजेडी की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर शासन प्रशासन कोई जवाब नहीं देता है तो इसको लेकर हम मतगणना केंद्र के बाहर इकट्ठा होंगे और जवाब मांगेंगे। साथ ही दूसरा जो वीडियो और जो फुटेज हमारे सामने आ रहा है वो भागलपुर से आ रहा है। वहां की सीसीटीवी पर भी सवाल उठाए गए हैं और आरजेडी की तरफ से एक्स हैंडल पर ट्वीट किया गया है कि भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरे से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड नहीं मिल रहा था, जो घंटों फीड मिल रहा था, लेकिन अब जो घंटों से बंद है। ऊपर से नीचे तक कोई अधिकारी कुछ जवाब भी नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। क्या ये अंधेरा मचा रखा है? जो भागलपुर है उसको लेकर भी जो सीसीटीवी कैमरा बंद है उसको लेकर बताया जा रहा है कि बार बार जो ऊपर से नीचे के जो अधिकारी हैं उनसे मिला गया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी गई, जवाब नहीं दिया गया। साथ में साथियों, मुजफ्फरनगर को लेकर भी यही घटना है, यही प्रकरण वहां पर चला हुआ है। वहां के सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी बंद है। ये बिहार के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है? साथियों, चुनाव आयोग का जो दायित्व है, चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई है वो इसीलिए की गई है कि वो निष्पक्ष वोटिंग करवाएंगे और चुनाव के दौरान लोकतंत्र के अंदर अगर कोई ऐसी गतिविधियां उनको संदिग्ध लगे या लोकतंत्र के हित में ना लगे तो उस पर वो सवाल खड़े करेंगे या उन पर लगाम कसेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि पहले चरण पर भी यही हाल था। पूरे चुनाव के दौरान किस तरीके से आचार संहिता का जो उल्लंघन किया जा रहा था उस पर चुनाव आयोग चुप। फर्स्ट चरण में जो अलग अलग जो बूथ थे वहां पर जो 10 जिलों के अंदर से ईवीएम के खराबी होने की, ईवीएम का बहिष्कार करने की, ये जैसी घटनाएं आ रही थी उस पर चुनाव आयोग चुप। और अब जो सरेआम वोटों की जो चोरी की जा रही है, जो लोग बात उठा रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग मतगणना केंद्रों पर जो हालात इस समय चल रहे हैं, तो उस पर चुनाव आयोग चुप क्यों है? चुनाव आयोग से जवाब मांगे जा रहे हैं साथियों, लेकिन चुनाव आयोग अभी भी चुप है और लोगों का जो संदेह है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब जो चुनाव आयोग है वो चुप और संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों गंभीर नहीं हो रहा है ऐसे मुद्दे पर? क्या ये सरकार जो प्रेजेंट की सरकार है उनसे उनकी मिली भगत है? क्या चुनाव आयोग और वहां की सरकार आपस में मिल चुके हैं? ये तमाम तरीके के सवाल इस समय आम जनता बिहार की उठा रही है साथियों। अब बिहार के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन की जो लहर देखी जा रही है
उससे एनडीए के होश उड़ चुके हैं और एनडीए सरकार में आने के लिए ये तमाम जो षड्यंत्र रच रहा है वो जीत हासिल करने के लिए रच रहा है साथियों। अब अलग अलग जो क्षेत्रों से ये घटनाएं जो निकल कर आई हैं, इस पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है आप हमें जरूर बताएं। जो सासाराम के अंदर जो चल रहा है, जो ट्रक वहां पर ले जाया गया है, आखिर उस ट्रक के अंदर क्या था, वो ट्रक क्यों ले जाया गया मतगणना केंद्र पर, और वहां की जो जनता लाइव में जो वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके पीछे की सच्चाई क्या है। जो भागलपुर और मुजफ्फरनगर के अंदर जो कैमरा बंद हुए, उनके पीछे की सच्चाई क्या है। इन सभी पर साथियों आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।